चलिए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का छठा क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल दो। 3x बटा में 2 5y बटा में -2। समीकरण नंबर तुम्हारा ये 1 हो गया। चलो x बटा 3 प्लस y बटा 2 13 बटा 6। समीकरण नंबर तुम्हारा ये 2 हो गया। चलो देखते हैं इसको। हम लोग समीकरण नंबर 1 मेंशन नहीं किया, थोड़ा इसको हल कर लेते हैं, इसको आसान बना लेते हैं ना। ये हमारा समीकरण था, इसको हम आसान बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसको भी थोड़ा आसान बनाएंगे तो हम करेंगे क्या, भिन्न लगाते हैं ना, भिन्न क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तिर्यक गुणा जिसको बोलते हैं हिंदी में। 3 तिर्यक का 9x, 5 दूनी 3 दूनी 6 बराबर -2 बटा में 1 कर सकते हैं क्या। यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका गुणा इसमें कर लेंगे तो हो जाएगा 9x माइनस 10y। इसका इसमें गुणा कर देंगे बेटा, हो जाएगा -12। ये अब हमारा समीकरण नंबर 1 आराम से बन जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी बोलो, समझ में आया कि नहीं आया। एकदम आसान। इसको भी ऐसे करते हैं, यहाँ भी इसको कर लेंगे 2x और इसमें इसका करेंगे तो प्लस 3y और इसमें कर लेंगे 3 दूनी 6 बराबर 13 बटे में 6। दोनों बटे बटे 6 है। कोई मतलब है नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई करने का। एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, और कैंसिल हो जाएंगे तो प्यार से इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3y बराबर 13। समीकरण नंबर हमारा ये बन गया 2। और बताओ कितना समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, पक्षांतर कर लेंगे। क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर किस में करने का, कौन कर दे। यहाँ माइनस दिख रहा है इसको कर दें, या ये छोटा दिख रहा है इसको कर दें, जो आपकी मर्जी उसको करवा लो पक्षांतर। ठीक है, कोनो जरूरी नहीं कि समीकरण 1 पक्षांतर करेंगे, कोनो जरूरी ये नहीं कि समीकरण 2 पक्षांतर करें। ठीक है, कोनो भी कर सकते हैं। तो हम इसको कर लेते हैं, तो इसको करते हैं हम लोग पक्षांतर इसमें, तो हो जाएगा कितना 2x प्लस 3y, यही था ना। 2x बराबर हो जाएगा 13 प्लस 3y उधर जाए कितना हो जाएगा -3y। पक्षांतर x यहाँ गुणे का निशान है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। 13 - 3y बटे में 2। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। कोई दिक्कत है। अब हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण नंबर 1 मिला के रख लेंगे। ठीक है, यहाँ लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, या डायरेक्ट लिख देंगे या लिखेंगे समीकरण 1 और 3 से। ठीक है, तो समीकरण 1 मिला के रख देंगे x का मान। यहाँ 9 है, 9 हो गया, गुणे का निशान दोनों के बीच में गुणे हो गया। x मान कितना दिया है 13 - 3y बटे में 2। ये इसका x का मान दिया था, -10y बराबर -12। ठीक है, इसको हल कर लेंगे। इसको हल करेंगे, देखो 13 के 9 में गुणा कर देंगे तो 117 हो जाएगा, -9 × 27y हो जाएगा, बटे में कितना कर देंगे 2, -10y बटे में 1 कर लेंगे बराबर -12 बटे में 1 कर लेंगे। इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 117 - 27y -10 दूनी 20y बटे में 2 बराबर -12 बटे में 1। ठीक, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, इसमें भी तिर्यक गुणा कर देंगे। वैसे तो 117 ये हो जाएगा, 117 और -27y और 20y दोनों जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 47y। 47y बटे में 2 और बराबर -12 बटे में 1 करेंगे। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 117 - 47y हो जाएगा, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो -24 हो जाएगा। अब यहाँ पे करेंगे -47y बराबर -24, ये 100 + 17 तो हो जाएगा तो -117 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे कर लेंगे y बराबर, इसमें जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, कितना होगा
₹151 होगा, 41 जोड़ो कैसे होगा? अरे 24/7 कितना होता है? 31। 41/-47 से कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा y बराबर 141/47। कुछ हजम ना लगत है। देखा आयल का इतना वैल्यू आयल है y के। फिर y का मान रख देंगे समीकरण नंबर 3 में, मान निकल के आ जाएगा। छठा, पहले छठा y का मान कितना है? वही तो कहाँ कहाँ बीस काटी आई? कहीं छोट के मिस्टेक हुई। हाँ? तीन बार काट यही ना। इसमें देखेंगे हम लोग 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, 7 दूनी 12, 2 14, सही है। तो हो जाएगा y का मान निकल के आ जाएगा। इसको काटेंगे कितना हो जाएगा? 3। अब हम क्या कर देंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर रख देंगे, हो जाएगा x बराबर 13 - 3 गुणे 3 बटे में 2। तो हो जाएगा 13 - 3 त्रिक 9/2 हो जाएगा 4/2। इसको कैंसिल कर देंगे, x बराबर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। x बराबर 2, y बराबर 3। चलिए हम लोगों का सवाल है 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कह रहा 2x धन 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए। दोनों को जब हम हल कर लेंगे समीकरण को तो हमारा मान निकल के आएगा, x और y का मान निकल कर आ जाएगा। और समीकरण ये जो तीसरा समीकरण दिया हुआ y बराबर mx + 3 में x और y का मान ला के रख लेंगे। जो इसमें मान ला के रख लेंगे तो m का मान निकल कर आ जाएगा। तो हम समीकरण पहले मेंशन करते, कौन कौन समीकरण है? 2x + 3y बराबर 11, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। दूसरा समीकरण दिया 2x - 4y बराबर -24। तो इसमें देख रहे हैं सब समीकरण में इसमें 2 कॉमन ले लेंगे। इसमें 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x - 2y बराबर -24 के। और इसमें जब देखेंगे हम लोग तो x - 2y बराबर, ये गुणे का निशान उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, -24/2 कर लेंगे। उसको हल करने के बाद हो जाएगा -12। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक, किसी में पक्षांतर कर लेंगे, इसी में कर लेंगे। x बराबर हो जाएगा -2y, उधर जाएगा तो +2y हो जाएगा, और ये -12। ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 3 बन गया। अब हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर हम लोग x का मान समीकरण 1 में रख लेंगे। यहाँ था 2 और x, 2 x के बीच में गुणे का निशान है। हम लोग क्या कर लेंगे, 2 गुणे x का मान कितना आया है? 2y - 12 आया है, प्लस 3y। यहाँ पे प्लस था, प्लस कर लिया, 3y बराबर 11 था, हमने बराबर 11 कर लिया। ठीक, इसके बाद यहाँ पे 2 दूनी 4y हो जाएगा, और यहाँ पे -12 दूनी 24 हो जाएगा, और यहाँ प्लस 3y बराबर 11। 4y और 3y दोनों जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 7y बराबर 11। ये -24 उधर जाएगा तो हो जाएगा +24। तो 11 और 24 हो जाएगा 35, और यहाँ गुणे का निशान उधर जाएगा तो हो जाएगा भाग। 35/7 कैंसिल मार लेंगे, कितना आ जाएगा y का मान? y का मान आ गया 5। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यह समीकरण 3 में, यहाँ जो देखो समीकरण 3, यहाँ समीकरण 3 का है x बराबर 2y - 12। समीकरण 3 में हम लोग किसका मान रखेंगे? y का मान रखेंगे। तो समीकरण 3 में y का मान
रखने पर रख देंगे समीकरण 3 यहाँ x बराबर 2 गुणे y का मान 5 कर देंगे -12 x बराबर 5 दूनी 10 -12 तो x बराबर कितना आ गया -2 आ गया x बराबर -2 आ गया। अब हम लोगों को क्या निकालना था मान निकालना था हमको y बराबर mx प्लस 3 क्या निकालना था mx प्लस 3 निकालना था। ठीक तो y का मान कितना था 5 y के स्थान पर हम लोग कर देंगे 5 ये समीकरण 3 दिया था सॉरी समीकरण ये हमारा कोनो जरूरी नहीं है। यहाँ पे y बराबर mx प्लस 3 था दिया था देखो इसमें m का मान पूछ रहा था ना तो y का मान y और x का मान रखने पर इसमें रख देंगे x y का मान y का मान कितना दिया था 5 बराबर m गुणे x का मान कितना दिया है -2 दिया था और +3 ठीक यहाँ कर लेंगे 5 ये +3 इधर जाएगा तो हो जाएगा कितना -3 और ये -2m का गुणा होगा तो हो जाएगा -2m ठीक है यहाँ हो जाएगा -2m बराबर 5 में से 3 जाएगा तो 2 हो जाएगा m बराबर कर देंगे 2 बटा में -2 कैंसिल मार देंगे m बराबर आ जाएगा उत्तर कितना बेटा -1 आ जाएगा कितना उत्तर आ जाएगा -1 आ जाएगा। एक बार और समझा दे रहा हूं एक बार और मैं समझा दे रहा हूं यही वाली पॉइंट यही वाली पॉइंट एक बार और समझ लो। देखो देखो हमने क्या किया हमारा समीकरण यहाँ देखो y बराबर mx प्लस 3 था हमने यहाँ कर लिया y बराबर mx प्लस 3 ठीक है कोई दिक्कत परेशानी। हमने क्या किया y और x का मान इसमें लाकर रख लिया y के स्थान पे हमने 5 कर दिया x के स्थान पे कितना कर दिया बेटा -2 ठीक है ये हमारा हो गया 5 ये +3 था जब दूसरे पक्ष में आएगा तो -3 हो जाएगा 5 -3 और यहाँ 2 का गुणा m में करेंगे तो 2m हो जाएगा और -2 था इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा माइनस लग जाएगा। क्लियर बेटा हमने पक्षों को बदल लिया -2m को इधर कर लिया 5 में से 2 घटाया तो इधर 2 कर लिया ठीक यहाँ गुणे का निशान इधर जाएगा तो भाग होगा -2 हो जाएगा 2 बटे में -2 दोनों को कैंसिल कर लेंगे m बराबर -1 हमारा आ जाएगा। बोलो समझ में आया जहां नहीं आ रहा पूछो ठीक उतार लीजिए फिर।